आज की इस कॉन्फ्रेंस को सारे कर रहे हो। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आने वाले नेक्स्ट संडे को एक जम्मू में महिला जाट अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे जम्मू प्रोविंस की महिलाएं उसमें हिस्सा लेंगी। और उस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हम ज़्यादातर लोग जो है वो छम सेक्टर से माइग्रेट होकर डिस्प्लेस होकर आए हुए हैं, और हमारी बड़ी सारी डिमांड जो है आज तक अनसॉल्व पड़ी है। हमें सालों साल हो गया कि गवर्नमेंट के पास उसके लिए अप्रोच करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मगर आज तक किसी ने सुना नहीं। अब हमें आगे लगा कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि शायद कुछ चंद लोग ही इस चला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो हमने उसी को सोचते हुए एक महिला का अधिवेशन जो किया, जिसमें हमें लग रहा है कि काफ़ी संख्या में महिला होंगी वहाँ पे। और गवर्नमेंट को ये बताना चाहेंगे, चंद लोग नहीं, पूरा समाज, पूरा जाट समाज ही उसके लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा, आने वाले कुछ ही दिनों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर इस सरकार ने हमारे मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इस सरकार को हम बोर्ड की चोट देंगे, बोर्ड की चोट देंगे हम। उसी के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को, या किसी भी महिलाएं जिस तरीके से उसको चला सकती हैं, पुरुष इतने सक्षम नहीं है। इसीलिए हमने ये सोचा कि, और हमारी महिलाओं ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में पूरी समाज, जाट समाज की महिलाएं हम पुरुषों के साथ हैं। और आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन आज तक हम कर रहे हैं, ये आज तक बड़ा तेजी से हो सकता है। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि ऊपर जाए या ना जाए। तो मैं ये एक तरफ से गवर्नमेंट को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो डिमांड्स हैं, हमारी एक डिमांड्स हैं ओबीसी की, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की 11 स्टेट्स में जाटों को ओबीसी दी गई है, वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है जिसमें नहीं दी गई है। हम भी वही जाट हैं वो जाट है। दूसरा हमारा मुद्दा है एक ओनरशिप राइट का। हम लोग 1947, 1965, 1971 में डिस्प्लेस होकर छम सेक्टर से आए। जो हम ज़मीनें वहाँ पे 20, 25, 30 एकड़ छोड़ के आए थे, उसके एवं में सरकार ने हमें 4 एकड़ 6 एकड़ अनकल्टिवेटेड लैंड हमें यहाँ पे अलाट की। उसको कल्टिवेटेड योग्य बनाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की, और उसको मोर देन 50 साल हो गए हैं वो हमें दिए हुए, आज तक उसके ओनरशिप राइट हमें नहीं मिल रहे हैं कंपल्सिट। और दूसरा उसके साथ रिंग रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, और जितनी भी ज़मीन वो एक्वायर कर रहे हैं उसका मुआवजा सीधे सीधे कस्टोडी लैंड को जा रहा है। वो ज़मीन हमने कोई कब्जा नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट ने हमें अलाट किया, और गवर्नमेंट ने उसे हमें उसका कंपनसेशन देना चाहिए। बॉर्डर फेंसिंग का मसला है, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बंद बन रहे हैं, हमें उसकी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, और ये हमारी जेन्युइन डिमांड है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आपने पता होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब श्रीनगर में आए, तो पिछली जो सरकार थी उन्होंने बोला था कि वन टाइम सेटलमेंट की शेप में हम 25 लाख रुपए देंगे, मगर आने प्राइम मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में ये कहा 25 में हम 30 देंगे। और 30 में मैं धन्यवाद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी का, उन्होंने 5.5 लाख रुपए दिया, मगर वो भी अभी बड़े सारे लोगों की फाइलें छोटे छोटे कारण पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वो फाइलें जल्दी से जल्दी निकाली चलाएं, और गवर्नमेंट ये बताए जो पेंडिंग 25 लाख है वो हमें एक मुश्त में देना चाहती है या इंस्टॉलमेंट में देना चाहती है। ये हमारे मुद्दे हैं जिसको हम पुरजोर कई सालों से उठा रहे हैं, मगर आज तक इसका कोई गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इसी चीज़ को देके आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हमें ये प्रदर्शन आगे आने वाले दिनों में प्रदर्शन करने की नौबत हमें आ रही है। मेरा चौधरी, एक्स मेयर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जाट महासभा जम्मू व कश्मीर।